नमस्कार, मैं बुलंद शमा, तस्वीर हरियाणा के करनाल की है। देखिए, घरों के बीचों बीच एक जोहड़ था और उसमें 3 साल का बच्चा डूबने से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि गोताखोर प्रगट सिंह यहाँ पर जरूर पहुंचा था, निकाला, लेकिन तब तक बच्चा मृत घोषित हो चुका था और बच्चे को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। नीलोखेड़ी पुरानी का ये आपको दृश्य दिखा रहा है, जहाँ पर एक बड़ा ही दुखद मामला सामने आता है। 3 साल का बच्चा, ये वो एरिया है साफ सा जहाँ पर आपको पानी दिख रहा है, वहां तक बच्चा पहुंच जाता है और वहां पर डूबने से उसकी मौत हो जाती है। परिवार को जैसे ही सूचना मिलती है कि बच्चा घर पर नहीं है, उसको ढूंढने के लिए पूरा परिवार जुट जाता है, उसको ढूंढने का प्रयास करते रहे। घंटों ढूंढने तक जब बच्चा नहीं मिला तो तब कहीं ना कहीं खलबली मच जाती है आस पड़ोस में। और फिलहाल पूरे गांव में ढूंढने का प्रयास है वो जो किया जाता है, बच्चा नहीं मिला। और फिर शक के दायरे में ये जोहड़ आया कि शायद हो सकता है कि जोहड़ में बच्चा वो गिरा हो। और फिलहाल परिवार का रो रो कर जरूर बुरा हाल है और परिवार के लोगों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। माता जी, कैसे पता लगा आपको? जी, मैं तो दिहाड़ी पे आई थी, अभी हमको तो यही आने के पता लग गया। बच्चा 3 नानी लगती है। हाँ जी, मेरी बहन की लड़की है। लड़का था लड़की थी? लड़का जी, लड़का था 3 साल का। 3 साल क्या नाम था बच्चे का? मंकू दिखे। क्या पता नहीं चला? मयंक पता नहीं चला घर से कब निकला और कब जोहड़ के पास पता ही नहीं चला। लड़की यहाँ चली गांव में कपड़े लेने, पीछे बस ध्यान नहीं करा। अब तो लगता है लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी रही है इस मामले में। छोटा बच्चा घर पे है तो ध्यान रखना चाहिए था। ध्यान रखते रखते वो यहाँ गिर गया। गांव में ढूंढते फिर हो गए, उनको ये नहीं पता था यहाँ गिर रहा। फिर 2 सारे में देख के फिर पड़े 2-3 बंदे इसमें। कितने घंटे तक ढूंढते रहे? लगभग 2 बजे तक की बात है। 2 बजे तक लेकर अब तक ढूंढा, वो 2:30-3 बजे तक लेके नहीं पता चला कुछ। निकल गए। अभी कितनी देर पहले मिला बच्चा? कितनी देर पहले? आधा घंटा हो गया। हाँ जी, 6 बजे 6 बजे गोताखोर प्रगट सिंह आए थे, उन्होंने लिया जी, उन्हें देखा। हमारे लड़के बड़े, उनको नहीं मिला। जब वे बुलाए करनाल से, उन्हें यहीं से दे दिया था कुलक्षेत्र करते। सारे में देखा नहीं, जब इसका बैम करा भाई इसमें खिसल गया बच्चा, तो जब इसका पानी कटवाया, जब इसमें देखभाल करिए। पता लगता है लापरवाही हुई है। नहीं, लापरवाही सारे परिवार हो रही थी, कहीं नहीं जाते। ये दिहाड़ी मजदूरी, बच्चा आंखों से ओझल हो गए यहाँ अंदर। बस जी, कैसे आ गया भगवान की माया। देखने पड़ गया। उसकी नानी, उसका डैडी भी यहीं पर है। वो लड़की सूट बदलने चली गई दुकान से। वो कह गई अपने पति से, भाई ध्यान रखना। चल कोई नहीं, भी बदल लिया। इतने मिनट एक में चला गया वो लड़का। मतलब यहाँ पर क्या दीवार नहीं होनी? इनको ये सरपंच की कमी है, दीवार नहीं होनी चाहिए। सरपंच की कमी है ये। 1 मिनट के अंदर अंदर ही चले गए। 1 मिनट के अंदर अंदर बस पता नहीं लगा। तो वहाँ जब बैठी वहाँ पे बस अंदर छोटी छोकरी है, उससे दूध लेने चली गई। भाई इतना अंदर तो दूध लेके इतना थोड़ा, बस पता ही नहीं लगा उसका। 1 मिनट नानी लगे, नानी के घर आ रहे थे, अपने नानी के घर जमाई भी आ रहा है। नानी घर आ रहे थे। वो नहीं, गोंड मांजरा कुलक्षेत्र वहाँ से आ रही है लड़की। हाँ, जाना था। हाँ, देख सकते हैं नानी के घर बच्चा आया। नानी के घर पर रहने के लिए मयंक आया था और किसे क्या पता था कि अब की बार उसका यहाँ पर आना आखिरी बार हो सकता है। आपको बता दें कि इस जोहड़ में गिर जाता है और उसको निकाल बार जोड़ लिया गया है, लेकिन अब परिवार के लोग हाथ मलते रह गए क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि मयंक की जान चली गई है इस पानी में डूबने की वजह से। आपको बता दें कि मयंक अपने घर पर ही खेल रहा था और कल देर शाम अपनी नानी के घर पर आया था और मयंक की माँ कोई सूट बदलने के लिए किसी दुकान पर गई थी और अपने पति को ये कहकर जाती है कि मयंक का ध्यान रखना। और मयंक आंखों से कुछ ही देर के लिए ओझल हुआ, सबके तरफ खलबली मच जाती है और उसके ढूंढने का लगभग प्रयास किया गया। पूरे गांव में उसको ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन गांव में से तभी मिलता अगर वो गांव में कहीं पर गया होता। फिलहाल गोताखोर प्रगट सिंह को संपर्क किया गया और कुरुक्षेत्र से वो चलकर यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने शक जताया कि हो सकता है कि जोहड़ में गिरा हो, क्योंकि घर के बिल्कुल नजदीक ये जोहड़ है। और गोताखोर जोहड़ में गया और चंद ही कदम पर जाकर देखा तो उसका शव मिलता है। फिलहाल शव देखकर परिवार से रहा नहीं गया, मां का बुरा हाल है रोकर। और अब बेहोशी की हालत में उसकी मां देखी जा सकती है और बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं है। परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोते बिलखते जरूर नजर आ रहे हैं और सरपंच से गुहार लगा रहे कि सरपंच को पहले ही
यहाँ पर कोई दीवार या ऐसा कोई कदम पहले उठाना चाहिए था जिसकी वजह से ये हादसा टल सकता था, लेकिन किसे क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल परिवार के लोग रोते बिलखते आपको नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि पुरानी नीलोखेड़ी की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर गोताखोर प्रगट सिंह जरूर पहुंचा था और उस मयंक को बाहर जरूर निकाला, लेकिन परिवार ने जब देखा तो रो रो कर उनका बुरा हाल था। आपको बता दें कि नानी के घर पर रहने वाला मयंक कल शाम को ही आया था। मयंक हाँ जी, कल शाम को आई थी लड़की मिलने के लिए, तो आज जाती हो, पहले ही हादसा हो गया। तो पहली बार तो नहीं आया होगा, पहले भी कई बार आता होगा। पहले भी आती रहती है। अभी तो गई थी 2 महीने भी नहीं, इसके तो पहले भी आया थी, बात नहीं, दीदी आया है अंधेरा भाई तो 20 दिन रह गई थी पहले भी। हाँ। तो लाडला था मयंक परिवार का। बड़ी मुश्किल को देख दो ही बच्चे देख लड़की बड़ी है, बच्चा छोटा था इकलौता। दोनों दो जाके तो इसमें गिर गया था, इसने गेल निकाल देंगे। ये दीवार हो जाता क्यों बच्चे अंदर दीवार बढ़े, होती सबकी है। सुविधा हो गई जी इसमें। तो वैसे भी गंदा बहुत जोड़ है। कल को किसी और का गिर गया फिर। पहले तो जी इसमें बुट्टी थी, घास भी काटते थे, बड़े बड़े बच्चे डूब रहे ना आए हमें, और अभी साफ हो गए ये तो हाथी पे भी ज्यादा डुबाने खुदाई होगी जी इसमें। देख मेरे कमल भी काट ये घास काटे थे बाबू ऊपर बढ़ गए, ये घास काटे करे थे मामनी डूबे करे थे, ये जब साफ ये ना जब तो आ गई। परिवार के साथ साथ पड़ोसियों के भी आंसू झलक रहे हैं। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि पहले भी दोता बहुत बार आया और आस पड़ोस में सबके घरों में खेलता था, सबका चहीता था, लेकिन किसे क्या पता था कि अब की बार इतना बड़ा जो काम है होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि मयंक परिवार का इकलौता बेटा, उसकी बड़ी बहन है और कल देर शाम ही यहाँ पर नानी के घर पर आया था और खेलते खेलते अचानक से जोड़ की तरफ रुक कर जाता है और गहरा काफी बताया जा रहा है, जोड़ ये काफी गहरा है और परिवार के लोग अब गुहार ये लगा रहे हैं कि इसका कोई इंतजाम होना चाहिए ताकि कोई आगे से बड़ा कोई हादसा ना हो, लेकिन परिवार के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, परिवार के पल्ले कुछ नहीं बचा, क्योंकि परिवार का इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिलहाल पुलिस उसका शव है वो मोर्चरी हाउस में जरूर लेकर गई है और तमाम परिवार के लोग रोते बिलखते आपको नजर आ जाएंगे। ये नानी है, नानी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सही सलामत दोता घर पर आया था और उम्मीद भी यही थी कि सही सलामती भेजेंगे, लेकिन उम्मीद कुछ से कुछ हो गई और फिलहाल जो भी ये घटना सुनेगा उसके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। किसे पता था कि मयंक का अब की बार नानी के घर में आना आखिरी बार होने वाला है। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको बता दें कि पुरानी नीलोखेड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोताखोर प्रगट सिंह जरूर पहुंचे थे और जब तक वो पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार पूरा गांव खंगाल मारा, लेकिन गांव में होता तो शायद ही मिलता, लेकिन जोहड़ में उसका शव मिला। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार यही अपील करते हैं कि बच्चों का ध्यान बेहद जरूरी रखना होता है, क्योंकि कई बार हम छोटी सी लापरवाही बरत लेते हैं, लेकिन होनी जो होगी वो तो होकर ही रहेगी। किसके आगे किसका जोर चलता है। सुविधा भी जरूरी होनी चाहिए, बच्चों का ख्याल भी रखे, सुविधा भी होनी चाहिए गाँव में। सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है इस गाँव में, आप देख ही रहे कितनी सुविधा, आपने देख ही लिया भी कितनी सुविधा हमारे गाँव में। नीलोखेड़ी में कितनी सुविधा, चारों पास आप घूम के देख लो भी कितनी सुविधा है इसमें। सबसे नीचे नीलोखेड़ी है, नाम इसका बहुत बड़ा पर सबसे नीचे है, सबसे हल्के मारी है नीलोखेड़ी तो। काफी गहरा है ये जोहड़ और इस जोहड़ ने खा लिया मयंक को और फिलहाल पुलिस ने अब जो शव है वो अपने पास लेकर चली गई है और उसका मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तमाम जानकारियों से जुड़े रहिएगा, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।